हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रैक यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही उसके साइड में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप आने वाली सभी वीडियो को देख सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और अगर हम बात करें कि किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है वित्त आयोग के गठन का, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। देखिए, मैं आपको इसके बारे में कुछ और पॉइंट बताता हूँ। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वाई रेड्डी हैं, तो आपको याद रखना है इनका कार्यकाल 2020 तक रहेगा। 1 अप्रैल 2020 के बाद 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाया गया है एन.के. सिंह को बनाया गया है। तो आपको ये दोनों जरूर याद रखने हैं क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1951। आपको याद रखना है प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में। इसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। तो आपको ये इनका नाम भी याद रखना है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे वित्त आयोग के? के.सी. नियोगी। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। राइट आंसर ऑप्शन ए, 65 वर्ष। आपको याद रखना है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो रिटायरमेंट होने की आयु रखी गई है 65 वर्ष रखी गई है। और अगर हम बात करें हाई कोर्ट की यानी कि उच्च न्यायालय की 62 वर्ष है। तो आपको ये दोनों याद रखना है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है या अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी न्यूनतम आयु नहीं रखी गई है। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सिर्फ उसके लिए शर्तें होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो या वह किसी उच्च न्यायालय में न्यूनतम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो या किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तो उसके लिए शर्तें होनी चाहिए। तो चलिए आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया। आपको याद रखना है ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी, तो आपको याद रखना है एम.एस. फातिमा बीबी। ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थीं। और देखिए, जो इस समय पर 46वें मुख्य न्यायाधीश आप सभी को पता होगा, रंजन गोगोई हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत की संचित निधि। आपको याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। और देखिए, भारतीय संविधान में संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया गया है। तो आपको ये अनुच्छेद जरूर याद रखना है, अनुच्छेद 266। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, 31। आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 31 हो सकती है, जिसमें कि 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं और 1 प्लस मुख्य न्यायाधीश होता है। तो मुख्य न्यायाधीश आप सभी को पता है वर्तमान में कौन है, रंजन गोगोई है। मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय से परामर्श कौन मांग सकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। देखिए, आपको याद रखना है राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये जरूर याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है। सही आंसर ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक होता है। तो आपको याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो कार्य कौन करेगा। सही आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए, आप सभी को पता भी होगा, अगर किसी वजह से भारत का राष्ट्रपति नहीं है तो उसका जो पद संभालता है, जो कार्य करता है, कार्यभार संभालता है, उपराष्ट्रपति संभालता है। और अगर किसी वजह से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है तो उनका कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। अगर मान लीजिए ये तीनों ही नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो जो
30 अन्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनमें से जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो इन तीनों का कार्यभार संभालता है। तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था? सही आंसर ऑप्शन डी, एम हिदायतुल्ला। आपको याद रखना है, ये भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम करने का अवसर मिला था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? सही आंसर ऑप्शन ए, संसद। आपको ध्यान रखना है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है इसमें जो अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या हो सकती है, मैंने आपको बता चुका हूँ 31 हो सकती है अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या, तो इनमें वृद्धि करने का अधिकार सिर्फ संसद को दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक अवधि तक कौन रहा? सही आंसर ऑप्शन बी, वाई बी चंद्रचूड़। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे अधिक समय तक रहे, आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें सबसे कम समय तक कौन रहे थे मुख्य न्यायाधीश के पद पर, तो कमल नारायण सिंह। आपको ये नाम भी याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ पर वकालत कर सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। आपको ध्यान रखना है, सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद, यानी कि 65 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, यानी कि जो 31 न्यायाधीश हो सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, ये कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकते। तो आपको ये जरूर याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, अंग्रेजी। आपको याद रखना है, सिर्फ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है न्यायिक कामकाज के लिए सर्वोच्च न्यायालय में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी, भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद हो जाता है तो उसके मामलों को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है। तो आपको याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। आपको याद रखना है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और देखिए प्रारूप समिति के जो सदस्यों की संख्या थी 7 थी। तो आपको ये संख्या भी याद रखनी है, हो सकता है आपसे एग्जाम में संख्या पूछ ली जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? सही आंसर ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान। और अगर हम बात करें कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था और अंगीकृत 26 नवंबर 1949। आपको दोनों याद रखने हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 26 नवंबर। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था, यानी कि इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और देखिए आपको यहाँ से एक पॉइंट और ध्यान रखना है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 2015 को पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था, तो 26 नवंबर 2015 को भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर संविधान दिवस मनाया गया था। तभी से प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को किसने लिखा था? सही आंसर ऑप्शन ए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यहाँ पर ये रायजादा है। देखिए इन्होंने भारत के मूल संविधान को लिखा था। और देखिए जो भारत का मूल संविधान है ये टाइप और मुद्रित नहीं है, बल्कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखा गया था। देखिए भारत का मूल संविधान हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा गया था। तो आपको ये सभी याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किसने किया था? सही आंसर ऑप्शन बी, नंदलाल बोस। आपको ये नाम याद रखना है। देखिए इन्होंने संविधान के पृष्ठों को चित्रों के माध्यम से सजाया था। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए संविधान में कुल 22 भाग हैं, तो इन्होंने प्रत्येक भाग की शुरुआत में 8 से 13 इंच के प्रत्येक भाग में एक चित्र बनाया था। तो इस प्रकार से इन्होंने कुल 22 चित्र बनाए थे। तो इन 22 चित्रों को बनाने में इन्हें कुल 4 वर्ष का समय लगा था। तो आपको ये सभी याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? सही आंसर ऑप्शन सी, संसद भवन। देखिए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया भारत का मूल संविधान भारतीय संसद पुस्तकालय में हीलियम से डिजाइन किए गए एक विशेष पात्र में संरक्षित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? सही आंसर ऑप्शन डी, देहरादून। देहरादून से प्रकाशित हुआ था भारत का मूल संविधान, तो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, और दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताना आपने इन क्वेश्चन में से कितनों का सही आंसर दिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।